हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवन सर। देखो, आपको बता दें, आपका जो पेपर है 24 तारीख से आपके स्टार्ट हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सारे मिस्टेक कर रहे हैं। तो मैं कुछ बातें ऐसी आपको बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम से पहले आप लोगों को वो गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो हो सकता है बोर्ड एग्जाम आपका खराब हो जाए। और मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का बोर्ड एग्जाम भाई खराब हो, क्योंकि आप पूरी साल इसका इंतजार करते हो जिस घड़ी का कि भाई आपका पेपर वगैरह आएगा और हर बच्चा चाहता है उसके अच्छे नंबर आए। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से वो बहुत सारे नंबरों को अपने कटवा लेता है। तो हम आपको बताएंगे वो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत रहने वाली है। सबसे पहले नंबर की बात करते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जब वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो वहां पर वो प्रश्न नंबर नहीं डालते। तो आपको एक काम करना है कि जो भी आप जिस खंड को सॉल्व कर रहे हो पेपर में, उसका आप खंड डाले जरूर कि कौन से खंड का प्रश्न आप लिख रहे हैं। का खा गा गा बहुत सारे होते हैं, तो कौन से का लिख रहे हैं, जिससे कि एक आइडिया चल जाता है, आइडिया पता चल जाता है कि हमें कितने नंबर का क्वेश्चन हमने करना है और किस तरीके से करना है। ठीक है, तो आप नंबरिंग जरूर करें। ठीक है। दूसरे नंबर की गलती बहुत से बच्चे करते हैं वो ये है कि डायग्राम को साफ सुंदर नहीं बनाते, डायग्राम को बहुत उल्टा सीधा बनाकर चले आते हैं। तो आपको बता दें, आपको डायग्राम बनाना है तो ऐसा डायग्राम बनाइए जिससे कि उसकी इंफॉर्मेशन भी उस पर लिखी हुई हो और डायग्राम ऐसा हो कि देखते ही सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपको पूरे नंबर दे सके। ठीक है। तीसरे नंबर की गलती करते हैं कि आप या तो बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा लिखते हैं पेपर में या फिर बहुत छोटा छोटा लिखते हैं। तो आपको बता दें, ऐसी गलती आपको तो बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको क्या करना है, मीडियम साइज का रखना है। आपका वर्ड जो होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को अच्छे तरीके से दिखाई दे। ठीक है ना। बच्चों की तरह बहुत बड़ा भी नहीं लिखना और आपको बहुत छोटा भी नहीं लिखना। ठीक है, ये आपकी जो गलती है इसे संभाल लेना। अगला है कि बहुत बार आप ऐसा काम करते हो कि कुछ चीजों को जैसे हिंदी में लिखी हुई होती है, ब्रैकेट में जो हेडिंग लिखी होती है उसको इंग्लिश में आप लिखते हैं। अच्छी बात है, लिखनी भी चाहिए, लेकिन जब आप इंग्लिश में लिखें तो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। ठीक है, क्योंकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपकी ये गलती है और गलती पे आपके नंबर कट सकते हैं। आपको ये समझ आ गया। अगले नंबर का है कि बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं, शुरुआत में बहुत स्लो स्पीड में लिखते हैं, डायग्राम को बहुत सुंदर बनाते हैं। जब बहुत सुंदर बना रहे हो तो आपको बता दें उसमें बहुत समय भी लग जाता है आपको, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर रखी पहले से। तो आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपको टाइम मैनेजमेंट बनाकर चलना है। मतलब 3 घंटे के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन हमें सोल्व करने होते हैं। तो हर प्रश्न को आपको एक आइडिया लगाना चाहिए कि हमें किस प्रश्न में कितना समय देना है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मैं बता रहा हूं लगभग मैक्सिमम 20 से लेकर 30 सेकंड के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, एक एक 2-2 मिनट में वो भी हो जाने चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा जो समय मांगते हैं वो 3-3 नंबर के प्रश्न और 5-5 नंबर के प्रश्न मांगते हैं। तो उनको आप ज्यादा से ज्यादा थ्योरी लिखकर आप पूरे नंबर ले सकते हैं। ऐसा मत करना कि 5 नंबर का प्रश्न है आपका और वहां पर आप 3-4 लाइन लिखकर चले आए, या मान लो 3 नंबर का प्रश्न है आपने 1-2 लाइन लिख दी। तो आपको बता दें, आपको पूरे नंबर कभी भी ऐसे नहीं मिल सकते। ये वाली बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक गलती और करते हैं बच्चे, वो ये है कि वो टू द पॉइंट बात नहीं करते। मतलब आपसे पूछा कुछ और जाता है और आप मन गढ़ंत कहानी को बनाकर कुछ और चले आते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें लिख देते हैं। तो ऐसा आपको बता दें, मोस्टली यूपी बोर्ड में मैं देखता हूं कि लगभग 90% से भी ज्यादा बच्चे इस तरीके के गेम को वहां पर बनाते हैं। तो आपको बता दो, बनाने का जो तरीका है वो भी आप लोगों को आना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्या क्या लिख कर चले आते हैं, प्रश्न को तो उसमें लिखते हैं, उसके साथ मनगढ़ंत कहानी बहुत सारी उल्टी सी चीज वहां पर लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना होता। अगर कोई प्रश्न आपको दे रखा है, बाई चांस समय में नहीं आ रहा, तो आपको जो थ्योरी लिखनी है या पॉइंट लिखना है, जो बातें बतानी है, आपको उसी के इर्द गिर्द बतानी है, उसी से रिलेटेड बतानी है। ठीक है, जैसे हमने बोला वन्य जीव संरक्षण की क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरी है, तो शब्द आया नहीं आया वन्य जीव। वन्य जीव का मतलब वनों में रहने वाले जीवों को हम कैसे बचा सकते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, हम आसानी से बता सकते हैं। हमारा आया बहुगुणता, तो देखो नाम में छुपा हुआ है। जब एक बीज में बहुत सारे गुण होते हैं तो उसे बहुगुणता बोल देते हैं। आगे नहीं आ गया। तो आपको बता दें, जब आप पेपर देने के लिए जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो जिसका आंसर आपको बता दें प्रश्न के अंदर ही कुछ % छुपा हुआ होगा। ठीक है, ये वाली बात आप लोगों को ध्यान देनी होगी।
देखो एक गलती और करते हैं, नेक्स्ट गलती ये है बच्चों की कि जब पेपर में बैठते हैं तो उनका जो दिमाग होता है वो थोड़ा सा उस समय बहुत या तो हाई चलता है या मान लो बिल्कुल स्लो हो जाता है, ठीक है। तो आपको बता दें, आप अपने माइंड को थोड़ा स्थिर रखते हुए एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी पेपर आए आपके सामने तो प्रश्न पढ़ने में गलती ना करें आप लोग, क्योंकि आपको बता दें हर साल मैं देखता हूं 5 से लेकर 10 नंबर जो बच्चों की कटवा के चले आते हैं वो इसीलिए कट जाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ा ही नहीं, अच्छी तरीके से समझा ही नहीं, और या हम बोलेंगे पूरा प्रश्न ही नहीं पढ़ा। तो आपको बता दें जब भी आप किसी प्रश्न का आंसर देने के लिए जाएं तो आपको इतना तो जरूर पता होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, किसके बारे में लिख रहे हैं, क्या उस हमसे पूछा जा रहा है, हम उससे रिलेटेड ही लिखें। तो ये वाली बात पता होनी चाहिए, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, जो कि हमारी गलती है। प्रश्न जब तक समझ में आपके ना आ जाए तब तक आपको उसका आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। ये बात जो मैंने बोली है ये बहुत गहरी बात है, इसे आप हल्के में मत लेना कि प्रश्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप पढ़िए, मतलब कि जब प्रश्न को पढ़ें तो पूरा पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें, एक एक चीजों को समझते हुए पढ़ें जिससे कि कोई भी शब्द या कोई भी लाइन आपसे छूटने ना पाए, ठीक है। उसके साथ साथ में आपको बता दें आप अपनी वहां पर हैंडराइटिंग प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से रखिएगा, जिससे कि पेपर जब आप लिख कर आए उसके बाद में जब कॉपी चेक हो तो कोई भी टीचर आपके नंबर ना काट पाए, ठीक है। राइटिंग, प्रेजेंटेशन, डायग्राम वगैरह ये सारी चीजें मैटर करती हैं। बहुत से टीचर्स बोलते होंगे कि ये मैटर नहीं करती, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये सब मैटर करती हैं। आप इन चीजों पर विशेष का ध्यान जरूर देना। जो मैंने गलतियां बताई हैं वो गलतियां आप बिल्कुल मत करना। अगर आप इन गलती को नहीं करते तो भी आप बड़े आराम से पास हो जाएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट के समय में पढ़कर भी आराम से पास हो जाते हैं, क्योंकि वो इन गलतियों को नहीं करते इसलिए पास हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत कम समय में पढ़कर भी पास हो जाते हैं, वो इन्हीं चीजों को नहीं करते। और जो इन गलतियों को करेगा भाई वो पास तो नहीं हो पाएगा, वो उसके सिंपल है फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप ना फेल हो जाए इसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले से ही सारे मैंने पॉइंट्स बता दिए आपको कि भाई इन गलतियों को आप प्लीज 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 मत करिएगा, ठीक है। चलो, कोई भी आपकी समस्या है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, आपके मन में कोई खौफ है, कोई डर है या कोई समस्या है तो कमेंट में आप बताइए, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे, ठीक है ना। लेकिन घबराइए